सी शार्प के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं ग्रुप बॉक्स कंट्रोल को विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन में। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। ग्रुप बॉक्स कंट्रोल एक कंटेनर कंट्रोल है जिसमें हम ग्रुप करते हैं रिलेटेड कंट्रोल्स। कंटेनर कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स हैं जिसमें हम दूसरे कंट्रोल्स को ऐड करते हैं और ग्रुप बॉक्स के केस में हम ग्रुप करते हैं रिलेटेड कंट्रोल्स उसमें। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। आपके सामने है इस फॉर्म में दो ग्रुप बॉक्स कंट्रोल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है और जिसमें हमने सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स को ग्रुप किया है और चूंकि ये कंटेनर कंट्रोल है तो हमने ये सारे कंट्रोल इसमें डाल दिए। इसी तरह एड्रेस से रिलेटेड ये एक ग्रुप बॉक्स है जिसमें हमने एड्रेस से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स को ऐड किया हुआ है। तो आइए चलें विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप बॉक्स कंट्रोल को यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन में। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो फाइल मेन्यू, फिर न्यू और फिर प्रोजेक्ट, और स्क्रीन में मैं सर्च करता हूं विंडोज फॉर्म्स ऐप को और आपके सामने है विंडोज फॉर्म्स ऐप .NET फ्रेमवर्क और आपने मेक श्योर करना है C# का वर्जन आप सेलेक्ट करें, फिर क्लिक कर दें नेक्स्ट बटन। इस स्क्रीन में मैं सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूं। अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी हो तो चेंज कर लें और फिर क्लिक कर दें क्रिएट बटन। तो ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन जो कि आपके सामने है। अब मैं ये जो फॉर्म आपके सामने है इसकी चंद प्रॉपर्टीज़ को सेट करता हूँ। राइट क्लिक कर दें प्रॉपर्टीज़ और मैं इसको कर लेता हूँ एम्प्लॉई इन्फो फॉर्म, या स्क्रीन आपने जो करना है वो दे दें या डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। और फिर मैं स्टार्ट पोजीशन को कर लेता हूँ सेंटर स्क्रीन। मिनिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी को फॉल्स कर लेते हैं, मैक्सिमाइज को भी फॉल्स कर लेते हैं और फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को साइजेबल से फिक्स्ड सिंगल कर देते हैं। तो आपके सामने है। अब मैं कुछ कंट्रोल्स ऐड करता हूँ इस फॉर्म में आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉप बॉक्स कंट्रोल को यहाँ पे डालेंगे। तो टूल बॉक्स में चलते हैं तो आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, कंटेनर्स पैनल में चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रुप बॉक्स कंट्रोल। सिंपली उसको ड्रैग कर दें, यहाँ पे आपके सामने है। थोड़ा सा मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब इसकी नेम प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे और मैं इसको कर लेता हूँ बेसिक इन्फो ग्रुप बॉक्स। अब मैं चाहता हूँ ये वाला टेक्स्ट चेंज हो, इसके लिए आपने जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी और इसको कर लेते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन और आपके सामने है, यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने इसके फ़ॉन्ट को बढ़ाना है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर तो आप इसको बढ़ा लेते हैं जो भी कंट्रोल्स पर आप इसमें ऐड करेंगे उसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बढ़ा देते हैं और फिर उसको रिड्यूस किस तरह करेंगे वो भी उस पर भी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ 12 आपके सामने है। इसके साथ मैं इसकी 4 कलर प्रॉपर्टी, करंटली ये ब्लैक है तो इसकी 4 कलर यानी इस फॉन्ट की कलर को हम चेंज कर लेते हैं ब्लू। कस्टम में चलते हैं, ब्लू कर लेते हैं। आपके सामने है ये दो प्रॉपर्टीज़ जब आप सेट करेंगे तो जो कंट्रोल्स आप डालेंगे वो ऑटोमेटिकली उनकी ये फॉन्ट प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। देख लेते हैं। जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा, ग्रुप बॉक्स कंट्रोल एक कंटेनर कंट्रोल है यहाँ, जिसका मतलब है कि यहाँ पे आप दूसरे कंट्रोल्स को ऐड कर सकते हैं और उनको ग्रुप कर सकते हैं। तो लेबल को मैं ऐड कर लेता हूँ और आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने कहा फॉन्ट का साइज़ भी हाई है और उसका कलर भी ब्लू है जिस तरह यहाँ पे है। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स को भी ले आते हैं और ऑटोमेटिकली इसकी फॉन्ट साइज भी 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, इनकी फॉन्ट प्रॉपर्टीज में छोड़ते हैं, इन दोनों को 9 कर लेते हैं और इसके बाद मैं लेबल को सिर्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसकी 4 कलर प्रॉपर्टी को ब्लैक कर देता हूँ। हो गया। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें और इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और ड्रैग करके इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं और इसका डुप्लीकेट बना देता हूं।
हो गया, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब क्विकली मैं इन कंट्रोल्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर लेता हूँ। तो आपके सामने है, मैंने इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को फुल नेम कर दिया है, इसको डेट ऑफ बर्थ कर दिया है, इसको ईमेल एड्रेस और इसको जेंडर कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के बजाय डेट टाइम पिकर कंट्रोल को ऐड कर दूंगा। तो सिंपली ड्रैग कर दें और आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली ये 12 हो गया है। इसकी फॉन्ट साइज तो इसको रिड्यूस करके 9 कर लेते हैं, और जेंडर के लिए यूज कर लेते हैं कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स को भी ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे, और आप देख रहे हैं उसकी साइज भी 12 है, तो फॉन्ट को यहाँ पे 9 कर लेते हैं। अब मैं इसको ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ, तो चलते हैं ड्रॉप डाउन स्टाइल और इसको कर देते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आपके सामने है। तो जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा कि ग्रुप बॉक्स कंट्रोल एक कंटेनर कंट्रोल है, और हम इसमें दूसरे कंट्रोल्स को ऐड कर सकते हैं और उसको ग्रुप कर सकते हैं। तो अब चूंकि ये ग्रुप हो गया है, तो आप देख रहे हैं जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो वो सारे कंट्रोल भी उसके साथ ड्रैग हो रहे हैं। तो अब ये हो गया है। अब हम इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो वो भी बड़ा आसान है, सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल की को कीबोर्ड पे प्रेस रखें और ड्रैग कर दें। तो आप देख रहे हैं बड़ी आसानी के साथ आप इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। अब थोड़ा सा मजीद बेहतर कर लेते हैं। तो आपके सामने है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता हूं। मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर लेता हूं एड्रेस डिटेल, हो गया, और इसका नेम प्रॉपर्टी को कर लेते हैं एड्रेस डिटेल ग्रुप बॉक्स, हो गया। अब इनकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी चेंज कर लेते हैं। तो आपके सामने है, मैंने इसको स्ट्रीट एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी और डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे डेट टाइम पिकर कंट्रोल की ज़रूरत नहीं, तो डिलीट कर लें और इसको सेलेक्ट करके सिंपली ड्रैग कर दें। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह सिंपल ग्रुप बॉक्स कंट्रोल को यूज़ करके इस तरह के इफ़ेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह के प्रोफेशनल फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।